ध्यान दीजिएगा, ये जो z का वैल्यू दिया है इसका यूज सबसे बाद में होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है z इक्वल टू ax प्लस by के फॉर्म का होना चाहिए, a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 4 है। अब इसका वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा है max मतलब मैक्सिमाइज z, मतलब इसका जो मैं कैसे भी एग्जांपल देकर बताएं कि 3 पॉइंट पे z का मान निकाले हैं, जो सबसे ज्यादा आया है वो मैक्सिमम मान था। तो इसमें वही काम करना है कि जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे ना उसमें जो ज्यादा वाला मान होगा उसी का मान निकालना है, लेकिन इसका यूज कब होगा, जब कॉर्नर पॉइंट निकल जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट कब निकलेगा, जब ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले तो मुझे व्यवस्था करना पड़ेगा किस चीज का, ग्राफ ड्रॉ करने का। अब ग्राफ के लिए ये कंडीशन सब में दिया हुआ है, या तो एक इक्वेशन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जितना हो दिया हुआ। ये वाला जो कंडीशन है ये सारे क्वेश्चन में लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा। मेन इक्वेशन यही है जिसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाला जो है इसका ग्राफ, सॉरी इसका ये इक्वेशन सारे क्वेश्चन में इंक्लूडेड होगा। ये कहने का मतलब है, आपको हम लिखाए थे, किसी को याद है क्या, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स बताए थे कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होता है, मतलब निगेटिव नहीं होता, सिंपल समझ लें, निगेटिव नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। थ्योरी के पीरियड में ही आया रहा हो। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी पहले देख लीजिए, तब उस पर विचार करते हैं कैसे बनेगा। ये वाला को पीछे में हमको बता देना चाहिए था। देखिए जैसे हम लोग पढ़े हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का ग्राफ, वैसे ही हम लोग इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कौन कौन बताएंगे, हम कुछ दिन पहले बताए थे, x बराबर 0, ये क्या चीज का इक्वेशन होता है, x बराबर 0 क्या चीज का इक्वेशन, एनडीए वाले, आईआईटी वाले, जो बताइए, ओरिजिन। चलिए और लोग, और किसी को याद हो तो बोल दीजिए मूल बिंदु। x ओरिजिन पे है, और कोई है, भाई पैरेलल होगा। चलिए अच्छा, और कोई, और लोग बच्चे हैं, बोल लीजिए, गलती है बोलना, लेकिन बोलना सबको है। साजिद, क्या चीज का इक्वेशन है x इक्वल टू 0, अयाची ग्राम, अयाची ग्राम, बताइए बताइए। हाँ 1 0 यानी x के पैरेलल होगा। चलिए धन्यवाद। और लोग, अयाची ग्राम वाले कौन है, बढ़िया बस स्टैंड, आयुष, आयुष, क्या बात है, तीनों के तीनों चुप हैं आप लोग तो इसी को कहते हैं पानी का दन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। आप लोग पढ़ते ही नहीं है ना, पढ़ते ही नहीं। x इक्वल टू 0 क्या चीज का ग्राफ होता है, कितना बार पढ़ा है कि y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, पढ़ाया था कि नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पढ़ाए होंगे, याद आया सबको। x इक्वल टू 0 क्या चीज, हाँ जरा ध्यान देंगे, x इक्वल टू 0 का ग्राफ, तो x इक्वल टू 0 ग्राफ कहने का मतलब है कि y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। अब जैसे हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो इसमें सबसे पहले x इक्वल टू 4 का लिए हैं, तो वैसे ही इसमें कितना का लेना पड़ेगा बोलिए तो, सबसे पहले x इक्वल टू 0 का। तो x इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा लाइन, y एक्सिस, तो बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है y एक्सिस। अब ये क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 के बराबर तो यही ओरिजिन पे होता है, और 0 से बड़ा कहने का मतलब कि इस साइड में होगा। अब ऐसे ही अगर ये वाला बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला इक्वेशन हो गया, और इससे बड़ा तो y वाला बड़ा ऊपर जाता है, ऐसे वाला हो जाएगा। तो इस देखिए ये क्या शो कर रहा है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, कहने का मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में शो कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या x y का भी निगेटिव होता है, मतलब
मतलब सॉल्यूशन रीजन जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, दिमाग में सेट कर लीजिए कि सॉल्यूशन रीजन हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कभी भी इधर 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 नहीं जा सकता है। क्लियर है? सॉल्यूशन रीजन हमेशा कहाँ जाएगा? ये जो कंडीशन दिया है इसका मतलब है कि सॉल्यूशन रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। ओके, अब हम लोग चर्चा करते हैं जो मेन क्वेश्चन है। सब लोग तरीका सीख लीजिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बस प्रोसेस लेंदी है, प्रोसेस लेंदी है, क्वेश्चन मजेदार है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐसा वाला जो इक्वेशन होगा उसका हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। ये पहले वाला मान लीजिए कि ये पहला इक्वेशन, और लिखते लैंग्वेज याद कर लीजिएगा, लैंग्वेज इसमें बहुत है और एक ही तरह से सब में आपको कॉपी कर देना है, ठीक है, एक में लिख लीजिएगा सब में। लेट अस कंसीडर द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्या लिखते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ किसका? इसी का, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इच। कॉरेस्पॉन्डिंग लिखने का मतलब है कि इस इक्वल टू को बराबर में बदल देना है, x प्लस वाई बराबर में 4, ठीक है। क्या सब लोग सीख गए? सबसे पहले जैसे एक है, दो हो, तीन हो, चार हो, सब में से ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम करना है कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन मान देना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ मान दिए। कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब है कि यहाँ कुछ भी हो, या तो लेस देन हो, या लेस देन इक्वल टू हो, या ग्रेटर देन हो, मतलब चारों साइन में से कुछ भी हो इनइक्वालिटी का, उसको हटाकर बराबर डाल देना है। और इतना करने के बाद आपको 10वां की तरह एक सुंदर सा बॉक्स बना लेना है, ठीक है। और इस बॉक्स में सुंदर सा सुंदर सा सुंदर सा x हो जाएगा और सुंदर सा y हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एक बार x का वैल्यू 0 डालना है तो y का मान निकाल देना है, और फिर एक बार y का वैल्यू 0 डालना है तो x का वैल्यू निकाल देना है। कौन बताएंगे कि अगर इसमें x का मान हम 0 डालें तो y का मान कितना आएगा? x का वैल्यू 0 तो ये 0, तो 0 प्लस वाई बराबर 4, मतलब y का वैल्यू 4। तो x के सामने वाले में 0 लिखिए, y वाले में 4 लिखिए। अब एक बार उल्टा, y की जगह पे 0 डालना है और x का मान निकालना है, तो y 0 डालेंगे तो x कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब ये 0 डालेंगे तो ये 4 आएगा। अब सबको पता है कि पॉइंट कितना कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ कितना होगा, एक 0 4 और एक 4 0, एक 0 4 और एक 4 0, ठीक है। हाँ, तो ये बॉक्स बना लीजिएगा, तो या आप लैंग्वेज में लिख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है, हम लिख भी देते हैं। पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 4। देयरफॉर पॉइंट इक्वल टू, मान लीजिए कि a पॉइंट रहा और इसका कोऑर्डिनेट इतना। फिर क्या करेंगे? अगेन पुट y इक्वल टू 0, तो वैल्यू x इक्वल टू 4। देयरफॉर पॉइंट कितना हो जाएगा? इसको बगल में लेट भी लिखना पड़ेगा, इसके बगल में इधर क्या लिख लीजिएगा, लेट या से, कुछ भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। कहने का मतलब कि पॉइंट दिया नहीं था, हम एम खुद से माने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमेशा x का वैल्यू पहले लिखते हैं, भले यहाँ y डाले, x पहले डालना है, तो 4,0। इसको मान लीजिए b, और b हम खुद से माने तो यहाँ बगल में लिख लीजिएगा से या लेट, मतलब माना, ठीक है। तो इसका 2 पॉइंट हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट निकालने के बाद लैंग्वेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तब इसको नोट मिटाएंगे तब लिखेंगे, आप नोट करिए तेजी में, ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा इसका, एक क्वेश्चन बनाने में 15-20 मिनट लग जाएंगे आपको समझा कर बनाने में। अभी तो कहानी शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 में से कोई एक क्वेश्चन आने का 99% चांस रहता है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड 12.2 हो गया, लॉन्ग टाइप। हाँ, क्या क्या बोलिए? कहाँ? यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
यहाँ पे इधर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू SUB सब्जेक्ट TO2 क्वेश्चन में भी लिखा होगा पूरा पूरा सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, उसी को शॉर्ट में सब्जेक्ट टू लिख कर लिख देते हैं। क्लियर है? हाँ, अब इतना लिखने के बाद हमको क्या लिखना है लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर द इक्वेशन, कौन इक्वेशन, जो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग लिखे हैं वो कितना लिखे थे, कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन STRAIGST straight line and passing through the point। अब देखिए किस पॉइंट से, हमेशा आपको यही लैंग्वेज रिपीट करना होगा, बस इक्वेशन यहाँ इसमें है, दूसरा क्वेश्चन में कुछ और होगा, ऐसे ही लिखना था। इक्वेशन जो कितना होगा उतना, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये जो पॉइंट निकाले हैं A और B, तो A हो गया 0,4 एंड B हो गया 4,0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्या क्या करना था, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल लिखना था, और उस, हाँ पढ़े हैं एकदम, आपको लग रहा है एकदम सही लग रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना है, पॉइंट निकालना है, फिर यहाँ ए भी मान दिए हैं और ये वाला लैंग्वेज लिख देना। इतना लिखने के बाद क्या करना है इतना लिखने के बाद हम लोग को एक काम करना है, और वो काम क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन। अब ये देखिए अभी तक एक बार x 0 डाले हैं, क्या बात है, हाँ एक बार x 0 डाले हैं, y का मान निकाले हैं, y 0 डाले हैं, x का मान निकाले हैं, अब दोनों 0 डालना है। लेकिन यही चीज ध्यान देना है कि ये दोनों डाले हैं ना, तो ये डाले हैं किसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग वाले में, इस वाले में डाले हैं। लेकिन ये वाला जो दोनों 0 डालना है किसमें डालना है, जो मेन इक्वेशन में, जो इनइक्वालिटी वाला दिया हुआ था उसमें कितना था, बोलिए तो इनइक्वालिटी वाला यही था ना, x प्लस वाई ग्रेटर या लेस देन रहा होगा, क्या था, लेस देन इक्वल टू 4, ये वाला। हमको जो ये दोनों 0 डालना है वो ये वाले में डालना है, मतलब इसके जगह पे भी 0, इसके जगह पे 0, तो 0, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, चलिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और नीचे मान डाल देते हैं, आपको सामने नजर आएगा। दैट इज, अब x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, लेस देन इक्वल टू 4, क्या, हाँ ये मेन इक्वेशन, ये दोनों डाले हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वाले में, ये डाले हैं मेन वाले में। अब 0 प्लस 0 जोड़ने पर कितना आ जाता है, 2 0, 0 प्लस 0 2 0, चलिए 1 0 से ध्यान है, नहीं कुछ लोग होता है ध्यान, अब हो गया होगा, ऐसा टाइम हो गया ना, तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा कौन बताएंगे ये बात सही है कि गलत है, 0 4 से, 0 4 से छोटा होता है कि नहीं होता है। एक बात ध्यान देना है, आप लोग गलती करिएगा, ये जो सिंबल होता है इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू। और का मतलब समझते हैं क्या आप लोग, और को शुद्ध हिंदी में या कहा जाता है। जैसे हम बोले कि मेरे पास एक रसगुल्ला है, ठीक है, मुंह में पानी किसी का नहीं आना, एक रसगुल्ला है, या तो राहुल खाएगा या अभिषेक तो खा लिया है, या आयुष खाएगा, दोनों में से किसी एक को खाना है। और लगा दिए हैं, यहाँ तो राहुल को मिलेगा या अभिषेक को मिलेगा, क्या चीज, वीडियो रुका हुआ है, वीडियो रुका हुआ है,